राजद के बांका जिला महासचिव मिठन यादव की गिरफ्तारी सीसीए एक्ट के तहत थाने में हाजिरी नहीं लगाने के विरुद्ध शंभुगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज देने के जुर्म में बेलहर के पूर्व राजद विधायक रामदेव यादव ने बांका में मीडिया के सामने कहा, सरकार निकम्मी है। सरकार ने प्रतिपक्ष को आड़े लेते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करने वाले समाज सेवी मिठन यादव की गिरफ्तारी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत की गई। मिठन यादव 3 बार जिला परिषद सदस्य भी रहे थे। वर्तमान में राजद में महासचिव के पद पर हैं। वहीं पूर्व विधायक राजद रामदेव यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि ऐसी घटनाएं घटती रही तो सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता विरोध अभियान चलाने का काम करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को अवगत कराया गया है, जो जिले से सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोला जाएगा। साथ साथ सरकार से मिठन यादव की रिहाई की भी मांग की गई है। इस मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, राजद नेता अनिरुद्ध प्रसाद यादव, अन्य गणमान्य व्यक्ति मीडिया के सामने थे। चेताना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं, अविलंब ऐसी घटनाओं पर, ऐसे कुकृत्यों पर लगाम लगाए और मिठन प्रसाद यादव जी को यथाशीघ्र सरकार छोड़े, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोगों के नक्सल के जिस नक्सल क्षेत्र को हम लोगों ने आजाद कराने का काम किया, आज यदि मिठन यादव जनप्रतिनिधि है, कोई गुंडा नहीं है, कोई एक मुकदमा नहीं है, 107 का मुकदमा नहीं है, और ऐसे लोगों को सीसीए लगाने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार पागल हो गई है और इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं, हम उनके नुमाइंदे से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। ऐसा जानबूझ करके और राजनीति से प्रेरित होकर के मिठन यादव को जेल भेजने का काम किया है। इसलिए मैं आज मांग करता हूं, आप सब लोगों के सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब ऐसी घटनाओं पर राजनीति से प्रेरित होकर के किसी स्वच्छ आदमी को, जो लगातार 3 बार ये जिला पार्षद रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे तो मिठन यादव का जो लोग हैं, मिठन यादव के जो सहयोगी हैं, मिठन यादव के जो आम जनता है, वो सड़क पर आने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर आप जिस स्थिति में थे, जिस नक्सल बेल्ट में आप थे, उसमें आप ढकेलने का काम करते हैं। यदि निर्दोष व्यक्तियों को आप इस तरह के सीसीए एक्ट के अंतर्गत यदि आप जेल भेजने का काम करते हैं तो आप स्वयं सरकार को मैं कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार नहीं चाहता है कि यहाँ खास करके सुइया के जो दक्षिण का इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जहाँ नक्सल पैदा होता है, फिर आप नक्सलियों को गोद में बिठाने का काम सरकार कर रही है। इसलिए अंतिम बार मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार इस पर लगाम लगाए, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए। झूठे मुकदमे में लोगों को फंसा करके नक्सली बनने का मजबूर नहीं करे सरकार। ये हमारा आह्वान है, हमारे पार्टी का आह्वान है, और हमारे पार्टी के यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर जी हैं, हमारे अनिरुद्ध भाई हैं, मुकर्रम अंसारी जी हैं, तमाम जिला भर के लोगों को अभी जानकारी नहीं है। पुनः मैं आप लोगों से दूसरी प्रेस वार्ता को चेताना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं, अविलंब ऐसी घटनाओं पर, ऐसे कुकृत्यों पर लगाम लगाए और मिठन प्रसाद यादव जी को यथाशीघ्र सरकार छोड़े, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोगों के नक्सल के जिस नक्सल क्षेत्र को हम लोगों ने आजाद कराने का काम किया, आज यदि मिठन यादव जनप्रतिनिधि है, कोई गुंडा नहीं है, कोई एक मुकदमा नहीं है, 107 का मुकदमा नहीं है, और ऐसे लोगों को सीसीए लगाने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार पागल हो गई है और इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं, हम उनके नुमाइंदे से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। ऐसा
जानबूझ करके और राजनीति से प्रेरित होकर के मिठन यादव को जेल भेजने का काम किया है। इसलिए मैं आज मांग करता हूं, आप सब लोगों के सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब ऐसी घटनाओं पर राजनीति से प्रेरित होकर के किसी स्वच्छ आदमी को, जो लगातार 3 बार ये जिला पार्षद रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे तो मिठन यादव का जो लोग हैं, मिठन यादव के जो सहयोगी हैं, मिठन यादव के जो आम जनता है, वो सड़क पर आने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर आप जिस स्थिति में थे, जिस नक्सल बेल्ट में आप थे, उसमें आप ढकेलने का काम करते हैं। यदि निर्दोष व्यक्तियों को आप इस तरह के सीसीए एक्ट के अंतर्गत यदि आप जेल भेजने का काम करते हैं तो आप स्वयं सरकार को मैं कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार नहीं चाहता है कि यहाँ खास करके सुइया के जो दक्षिण का इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जहाँ नक्सल पैदा होता है, फिर आप नक्सलियों को गोद में बिठाने का काम सरकार कर रही है। इसलिए अंतिम बार मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार इस पर लगाम लगाए, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाए। झूठे मुकदमे में लोगों को फंसा करके नक्सली बनने का मजबूर नहीं करे सरकार। ये हमारा आह्वान है, हमारे पार्टी का आह्वान है और हमारे पार्टी के यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर जी हैं, हमारे अनिरुद्ध भाई हैं, मुकर्रम अंसारी जी हैं, तमाम जिला भर के लोगों को अभी जानकारी नहीं है। पुनः मैं आप लोगों से दूसरी प्रेस वार्ता, एक एफआईआर उन पर नहीं है। सीसीए लगाने का नियम और कानून है जो आप जानते हैं। एक एफआईआर उन पर नहीं है, सिर्फ एक एफआईआर उन पर कर दिया कि आप शांति भंग कर सकते हैं। कौन सा अपराधी है मिठन यादव? कब कब उन्होंने हत्या किया है? कब कब उन पर 300 मुकदमा हुआ है? बताए सरकार। मैं नीतीश सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार बताए कि कौन सा ये जनप्रतिनिधि को गुंडा बनाने का काम, जनप्रतिनिधि को गुंडा बनाने का काम बिहार सरकार कर रहा है, नीतीश कुमार कर रहा है, या नीतीश कुमार के जो सहयोगी लोग हैं वो कर रहे हैं। और बाइस्ड होकर के, राजनीति से प्रेरित होकर के हमारे प्रधान महासचिव हैं, ये जिला के प्रधान तेज तर्रार स्वच्छ छवि के आदमी हैं, और स्वच्छ छवि के आदमी को यदि गुंडा बनाना चाहती है यह सरकार, नीतीश सरकार, तो ये शर्मिंदा का बात है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, ऐसे कार्यों पर रोक लगाएं और यथाशीघ्र मिठन यादव को बरी करने का काम करें। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरा विपक्ष, हम लोग नीतीश सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, जन आंदोलन चलाने का काम करेंगे। और इस तरह की घटनाएं होती है तो आज आप यूपी में देख लीजिए, पत्रकारों पर मंत्री जी ने हमला कर दिया और आज मंत्री जी का पद खतरे में है। मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उनको अरेस्टिंग देना पड़ेगा। नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, नीतीश कुमार को आगाह करना चाहता हूं, किसी दूसरे का नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं। नीतीश सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए। नहीं तो जिस इलाके का ये घटना है, जिस इलाके में मिठन यादव जी रहते हैं, हम सब लोगों ने, पार्टी के सत्ताधारी दल के भी लोगों को अभी मैं नाम लेना चाहता हूं, सब लोगों ने मिलजुल करके उस इलाके में जो नक्सल का हेडक्वार्टर कहलाता है, असुड़ा पंचायत, फुलारा पंचायत, ये सब पंचायत में भयानक नक्सली लोग पैदा हो रहे थे। हम लोगों ने मीटिंग करके मुख्य धारा में लाने का काम किया और उस जहां लाल झंडा गाड़ा रहता था वहां आज चैन की बंसी बजा रहा है, वहां की आम जनता खुश है। हम लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र को आज़ाद कराने का काम किया और कई नक्सलियों को हम लोगों ने मुख्य धारा में जोड़ा है और सहयोग। टाइम 8 बिहार के लिए बांका से वीरेंद्र बांका की रिपोर्ट।